जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं कि किस तरह से जो है इसे सॉल्यूशन किया जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज है ABC में कोण C बराबर 3B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B है। तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जैसे हम लोग को कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है, तो यहाँ हम लोग जो है ड्रा करेंगे त्रिभुज ABC। अब देखिए त्रिभुज का जो है तीनों कोण निकालना है, यानी कोण A क्या होगा, कोण B क्या होगा और कोण C क्या होगा, आपको निकालना है। तो यहाँ पर जो है एक इक्वेशन दे दिया है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया है कोण C, कोण C इक्वल टू 3 कोण B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग जो है 3 इक्वेशन तीनों जो है इक्वल में है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि ये इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, यहाँ पर जो है थर्ड मान लेते हैं। कहीं कहीं देखिए स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि कोण C बराबर 3 बोल देते हैं और कोण B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस B सोचते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 और B के बीच में कॉमा नहीं है, इसलिए कोण C इक्वल टू है 3B, कोण B इक्वल टू 2 इंटू कोण A प्लस B है। तो यहाँ पर बहुत ही बारीकी से ध्यान दीजिएगा। तो कोण C मान लिए फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। अब चलेंगे, देखिए अगर तीनों इक्वेशन इक्वल रहता है तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को पहले बराबर कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट कितना है, कोण C इक्वल टू 3 कोण B। तो यहाँ से हमारा कोण C का मान निकल गया कितना, 3 कोण B निकल गया। तो इसको मान लेते हैं 4 नंबर। कोण C का वैल्यू कितना निकल गया, 3 कोण B। अब चलिए एक बार देखिए फर्स्ट को थर्ड से भी लेंगे तब भी आएगा, एक बार सेकेंड को थर्ड से इक्वल कर देते हैं। तो चलिए फर्स्ट को थर्ड से करिएगा तो थोड़ा प्रोसेस लॉन्ग चल जाएगा, इसलिए सेकेंड को थर्ड से कर दीजिए तो इजी से बनता है। तब करेंगे समीकरण सेकेंड और समीकरण थर्ड से, समीकरण सेकेंड और समीकरण थर्ड से। तो समीकरण सेकेंड देख लीजिए कितना है, 3 कोण B इक्वल टू 2 कोण A प्लस कोण B इंटू में है। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 कोण B इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई एक बार कोण A से करेंगे, एक बार कोण B से करेंगे तो हमारा ब्रैकेट खुल जाएगा। तो 2 कोण A प्लस 2 कोण B, यहाँ पर ब्रैकेट खोल दिए। यहाँ पर देखिए 2 कोण B और यहाँ 3 कोण B दोनों मिल रहा है, तो कोण 2B को इस तरफ लेकर चलाते हैं। तो 3 कोण B माइनस प्लस में है तो इस तरफ आएगा, तो माइनस में 2 कोण B इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 कोण A। अब देखिए 3 कोण B है और माइनस में है 2 कोण B। तो यहाँ पर देखिए B आपको ध्यान देना है कि B हमारा क्या है, तो जाती है, कोण B आप लिख दीजिए। और इसको देखिए कोफिशिएंट 3 है, यहाँ कोफिशिएंट 2 है, तो प्लस में 3 है, कितना है, प्लस में 3 है, यहाँ माइनस में 2 है, तो सिर्फ इससे घटाना है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 गया, कितना बच गया 1 और 1 बचा, तो प्लस में 1 बचेगा क्योंकि बड़ा अंक के पास क्या है, प्लस है। तो 1 को कोफिशिएंट लिखा नहीं जाता है,
तो यहाँ पर 1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, दोनों एक ही होता है। तो कोण B बराबर कितना हो गया 2 कोण A। अब यहाँ से हम लोग मान लेते हैं समीकरण 5, यहाँ हमने 4 माना, यहाँ समीकरण 5 मान लिए। अब देखिए 1 लिखें या ना लिखें दोनों एक ही होता है, तो कोण B बराबर भी मानिएगा तो 2 कोण A। अब देखिए आपको याद होगा कि हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री होता है। आप लोग याद करिए कि अगर तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो हम लोग ये जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पर जो है वैल्यू रखिए, देखिए कोण C का वैल्यू कितना है 3 कोण B है। अब यहाँ देखिए कोण B आपको लाना है, तो यहाँ से कोण A का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पर एक स्टेप और कर लीजिए। देखिए अगर 2 को इधर लाते हैं तो कोण B बाई कितना हो जाएगा 2, क्योंकि इनटू में है तो बराबर कितना हो जाएगा कोण A। अब इसी को एक बार इसको इधर कर दें, अब उसको उधर कर दीजिए, तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा कोण B बाई 2 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है कोण A बराबर निकल के आया, इसको आप 5 मान लीजिए। अब देखिए इसलिए किए कि कोण A यहाँ पर रख देते हैं तो कोण B में मिल जाता है, यहाँ से कोण C का वैल्यू रखते हैं तो कोण B में मिलता है, तो यहाँ से B हमारा तीनों मिलेगा, तो यहाँ से कोण B का मान निकल जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ रखते हैं कोण A बराबर कितना आया कोण B बाई 2, तो यहाँ रख दीजिए कोण B बाई 2, प्लस है तो प्लस दे दिए। अब कोण B बराबर नहीं दिया हुआ, कोण B को हम लोग निकालने वाला है, तो कोण B रख देते हैं। अब कोण C बराबर देखिए यहाँ से 4 इक्वेशन में 3 कोण B इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ से देखिए 3 कोण B, अब कोण B मिल गया, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं। यहाँ देखिए कोण 2 है इसमें, तो यहाँ से हम लोग एलसीएम भी ले लें। अगर यहाँ पर 2 को हटाना है तो इसको 2 में सभी जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 ऑटोमेटिक हट जाता है, तो 2 से हम सभी जगह क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे लिख देते हैं कोण B बाई 2 प्लस कोण B प्लस 3 कोण B इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए इसको 2 को हटाना है, अगर और ज़्यादा टर्म रहता है तो उसका एलसीएम लेकर ऊपर से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका नीचे वाला हर हट जाता है। तो 2 सिर्फ है तो 2 सभी जगह गुना कर देते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2। जब भी हम इधर बराबर के जितना इधर जोड़ते हैं या गुना करते हैं उतना उधर भी करते हैं, तो हमारा जो इक्वेशन होता है दोनों सेम ही होता है। तो यहाँ से हम लोग कर लिए। अब देखिए 2 से 2 यहाँ कट गया, तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं कोण B हो गया कितना कोण B प्लस यहाँ हो गया 2B कोण B प्लस यहाँ हो गया देखिए 3 दूना 6 कोण B इक्वल टू 18 दूना 36 यानी 360 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग कोण B है 1 और यहाँ 2 कोण B है और 6 कोण B, तो 6 2 8 1 9 कोण B इक्वल टू कितना आ गया 360 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं तो कोण B बराबर कितना आ जाता है 360 बट्टा 9 यानी 9 चौक कितना हो जाता है 36। तो यहाँ से हमारा जो है कोण B का वैल्यू निकल के कितना आ गया, कोण B का जो मान आ गया 40 डिग्री। कोण B का मान कितना आ गया 40 डिग्री। तो यहाँ से मेरा कोण B का निकल गया मान कितना 40। अब देखिए कोण B का मान समीकरण 4 में रख दीजिए तो कोण C का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से कोण C बराबर कितना हो जाएगा 3 है तो 3 लिख देंगे। अब कोण B का मान कितना है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री यहाँ लिख देंगे। तो कितना होगा 4 तिया 12 यानी 120 डिग्री। अब देखिए कोण C का A का वैल्यू निकालना है, तो कोण A बराबर कितना है कोण B बाई 2, तो यहाँ से निकाल लेते हैं कोण A बराबर
कोण बी का मान है, तो कोण बी का कितना है 40 डिग्री बाई 2, कितना हो गया 2, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 तो 20 आ जाएगा, तो कितना आ गया 20 डिग्री। तो यहाँ से हमारा जो है वैल्यू आ गया निकल के, कोण बी बराबर 40 डिग्री, कोण सी बराबर आ गया 120 डिग्री और कोण ए बराबर आ गया 20 डिग्री। अब इसको जो है यहाँ पर रख देते हैं। कोण ए कितना निकल के आ गया 20 डिग्री, कोण बी निकल के कितना आया 40 डिग्री, और यहाँ देखिए कोण सी कितना निकल के आ गया 120 डिग्री। अब जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए 20 और 40 और 120 जोड़ दीजिए, तो 20 40 60 और 120 180, तो हमारा जो कोण का मान निकला, डिग्री निकला, वो सही है। तो इस तरह से आप लोग इसे बना सकते हैं।